Hello student and welcome to this video. Today's topic is difference between prokaryotic and eukaryotic cell. सेल की जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और यूकैरियोटिक जो सेल है ये सेल के प्रकार होते हैं। इनमें क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती, क्या डिफरेंस होता है, इस पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो सेल होती है, कोशिका जो होती है, वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है जिसमें सभी प्रकार के क्रियाएं संपन्न होती है, रासायनिक एक्टिविटीज़ इसमें संपन्न होती है और न्यूक्लियस की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण इन जो कोशिकाओं में विभिन्नताएं जो पाई जाती हैं उनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या हैं। पहला पार्ट है प्रोकैरियोटिक सेल। सेल विच लैक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें कि बिल्कुल भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सेल विच लैक ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का अभाव होता है, उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। जैसे बैक्टीरियल सेल्स, ब्लू ग्रीन एल्गी सेल्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल। सेल हैविंग ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। जैसे प्लांट सेल है, एनिमल सेल्स है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। अर्थात न्यूक्लियस के आधार पर कोशिका जो है दो भागों में विभाजित है, दो टाइप्स की पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ आप देखिए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। जैसे बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स क्या है? ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट। जो यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, जैसे प्लांट एनिमल सेल्स, उनको हम कहते हैं यूकैरियोट। तो ये पार्ट था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। इसके बाद जो पार्ट आता है वो मेन जो डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, क्या डिफरेंस है मेन। जो पहला तीन जो बेसिक डिफरेंस है, उसके बाद एक एक करके हम और डिफरेंस लेंगे। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में तीन जो बेसिक डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है, जो ऑर्गेनेल्स में जो मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती। यहाँ पर पजेज मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो राइबोसोम्स आर द ओनली ऑर्गेनेल्स 70S। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल्स होता है, वो होता है राइबोसोम्स, वो भी 70S का होता है। और जो यूकैरियोटिक है, मल्टीपल ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग राइबोसोम्स 80S। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, साथ में इंक्लूडिंग राइबोसोम्स होता है जो 80S का भी होता है। इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जेनेटिक मटेरियल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में तैरते रहता है, फ्लोट करता है। जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन कवर्ड जेनेटिक मटेरियल, ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहते हैं। तो ये मेन तीन बेसिक डिफरेंस थे। आगे और लेते हैं इनके जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, क्या अंतर दिखाई देता है? पहले जो है अंतर का आधार है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यदि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है तो वो बनी होती है प्रोटीन, एमिनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट्स की।
ये पार्ट इसमें पाया होता है। और जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में प्लांट कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है सेल वॉल। तो यूकेरियोटिक सेल्स में सिर्फ जो है जो प्लांट जो सेल है उसमें ही सेल वॉल होती है और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है लेकिन सिंपल होती है। यूकेरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट और इसके डिफरेंस लेते हैं। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती और यूकेरियोटिक में पाई जाती है। क्रोमोसोम्स जो है डीएनए के रूप में आनुवांशिक पदार्थ वाहक जो कि हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहित अर्थात गुणसूत्र के रूप में नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में एक से अधिक क्रोमोसोम उपस्थित हैं जो डीएनए हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ संगठित होकर क्रोमोसोम्स के रूप में होता है। ये क्रोमोसोम्स का मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स में। 5वें नंबर पर है राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का राइबोसोम्स होता है और यहाँ पर 80S प्रकार का राइबोसोम्स होता है यूकेरियोटिक सेल्स में। न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से अलग नहीं होता किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में यह साइटोप्लाज्म से केंद्रक झिल्ली के द्वारा अलग होता है। साइटोप्लाज्म से यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा अलग होता है। तो साइटोप्लाज्म में यूकेरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ये मेन डिफरेंस है। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में ये सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ आप देखिए 8वें नंबर पर डीएनए या आरएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यहाँ पर केवल डीएनए होता है यूकेरियोटिक सेल्स में। स्पिंडल फाइबर्स, जब सेल डिवीज़न होता है तब स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है, तर्कु तंतु निर्माण होता है। ये कोशिका विभाजन में तर्कु निर्माण नहीं होता, स्पिंडल फाइबर्स यहाँ नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है, मतलब क्रोमोसोम 2 डिफरेंट पोल्स में खींचते हैं, उसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में श्वसन के क्रेब्स चक्र के एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेशन के जो क्रेब्स साइकिल होता है के एंजाइम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। जबकि यूकेरियोटिक सेल के क्रेब्स चक्र के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट सेल साइकिल स्पान, कोशिका चक्र अवधि। इसमें 20 से 60 मिनट लगते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकेरियोटिक चक्र सेल में 12 से 24 घंटे लगते हैं सेल साइकिल स्पान। इसके बाद लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन जो कि एमाइटोसिस प्रकार का होता है, अर्धसूत्री होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकेरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार का सेल डिवीजन पाया जाता है। और जब इनका उदाहरण आप देखिए बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म एसेट्रा। और यूकेरियोटिक सेल्स का जो एग्जाम्पल है वो साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर एल्गी, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल सेल्स यूकेरियोटिक सेल्स के रूप में पाए जाते हैं।
तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने आज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के विभिन्न प्रकार के विभिन्नताओं का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।